महादेव कहते हैं कि जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता उसी को क्रोध अधिक आता है। चलो सिर्फ वहां जहां आपकी जरूरत हो। उजालों में चिरागों के कोई मायने नहीं होते। यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिन से बच जाएंगे। अच्छे इंसान बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। अहंकार दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। छोटी छोटी बातों में ही आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में कुछ ही होती हैं। एक मुंह और दो कान का अर्थ है कि हम अगर एक बात बोले तो कम से कम दो बात सुने भी। छोटी छोटी खुशियों को पूरे मन से और जोश से मनाएं, इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो। फिर आपसे कोई नाराज हो तो कहना। ताकत के साथ अच्छे इरादे भी होना बहुत जरूरी है, वरना सोचो ऐसा क्या था जो रावण हार गया। यह आवश्यक नहीं है कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएंगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर बनता जाएगा। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है तो ऐसा मान ले कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ही बर्बाद ना करें। जब रिश्तों में झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि रिश्ता समाप्ति की ओर है। महादेव कहते हैं कि इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लग जाते, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिंदगी में अच्छे लोगों को तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा कर ले जाते हैं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। एक इंसान उस वक्त सबसे सच्चा होता है जब वह कबूल कर लेता है कि उसके भीतर एक झूठ बोलने वाला आदमी भी है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा, क्योंकि आगे आपका समय और कम होता जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति छिपी रहती है, जब वह जागृत होती है तभी चमत्कार होता है। अपनी शक्तियों को पहचानें
किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए। आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने जैसा है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी की आधी शिकायत ऐसे ही ठीक हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाए। जहाज समंदर के किनारे सर्वाधिक सुरक्षित रहता है, मगर क्या आप नहीं जानते कि उसे किनारे के लिए नहीं बल्कि समंदर के बीच में जाने के लिए ही बनाया गया है। जब जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भूल को स्वीकार कर लेना और वैसी भूल फिर ना करने का प्रयास करना वीर एवं साहसी होने का प्रतीक है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास की सफलता मिली। चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले पैर को अभिमान है और ना ही पीछे वाले पैर को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं। सच्चे दोस्त सफेद रंग जैसे होते हैं। सफेद में कोई रंग मिलाओ तो नया रंग बन सकता है, पर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफेद रंग नहीं बना सकते। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करना कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना तो वो सबके लिए अकेले ही काफी है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें रखते, पहली मुस्कुराहट समस्या को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी समस्या से दूर रहने के लिए। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू होना आपकी वजह से, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू होना आपके लिए। आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन किसी अपने को परेशान देखकर ये जरूर कहे, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखने लगता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। यानी प्रकृति सभी को कभी ना कभी मौका जरूर देती है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बने बनाए रास्तों पर चलने वाले लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि इन रास्तों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। नया रास्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन दूसरों से आगे निकलने का यही एकमात्र तरीका है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो तो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बड़ी से बड़ी चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर देता है।
अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है, तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की जरूरत नहीं पड़ती। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। इसलिए काबिल बन। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद यदि आप स्वयं में प्रेम कर सकते हैं, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ प्रायः समस्या यही होती है कि हम झूठी प्रशंसा के द्वारा बर्बाद हो जाना तो पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक आलोचना के द्वारा संभल जाना नहीं। सच वे दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद लो। झूठ वो कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख थी, एक पैर था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में टहल रहा था। उसकी दृष्टि गलियारों की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उनके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारों में टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक क्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र इस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकार को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे है। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्र को इनामी दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला पे निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसको सुंदर चित्र कैसे बना पाए। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। वह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपनी चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए, जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर घोड़े पर बैठा हुआ था, जिसे एक और से चित्र किया गया था, और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। ये चित्र देख राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी क्षमताओं को छुपाकर एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्र बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। विषय परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। इसलिए सकारात्मकता सोच के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव।